चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, चेहरे की चमक मानो खो सी गई है। तो आज जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है आपके किचन का गेहूं का आटा। जी हाँ, जिससे आप रोटी बना करके खाते हो, वही गेहूं का आटा आपको लेना है। मात्र 2 चम्मच से आपका काम हो जाएगा और इससे ये जो फेशियल क्लीनअप मैं आपको बता रही हूँ, बस आप हफ्ते में 1 बार कर लेना। अगर बहुत ही आपकी स्किन डार्कर हो गई है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है फेस के ऊपर, ड्राइनेस चेहरे के ऊपर ज़्यादा है, या फिर ओपन पोर्स की समस्या है, फाइन लाइन रिंकल की समस्या है, तो हफ्ते में इसे लगभग 2 बार कर लेना। तो ये जो तरीका है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस किचन के ही इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपकी स्किन को साफ़ करने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, दोबारा एक चमकदार निखरा हुआ चेहरा आपको वापस लौटाने के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। इससे पहले भाई वीडियो को ध्यान से सुन लेना, जैसे जैसे मैं आपको चीज़ों को बताऊंगी उसी तरह से फॉलो कर लेना। एंड सेकंड कि बहुत चीज़ें ऐसी बताती हूँ, जैसे ये चीज़ आपको सूट कर रही है, नहीं कर रही है, मुझे कर रही है, आपको नहीं कर रही है, कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर अच्छे से सुन लेना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए आए हुए चैनल पे तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब करना क्या है। सबसे पहले कभी भी आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी केयर करने के लिए बैठते हो, स्किन केयर करनी है आपने, तो आपने एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि पहले अपने चेहरे को धो करके, मतलब फेस वॉश करके ही बैठेंगे। सेकंड, अब आपने अपने चेहरे को डीप क्लींस करना है। मतलब जो हम फेस वॉश करते हैं उससे जो आपके जो चेहरे के पोर्स के अंदर की गंदगी है, भाई आजकल एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या हमारी स्किन को सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए अब आपने अपने चेहरे की डीप क्लींस करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन मेरा जो फेवरेट चीज़ है वो है कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध आप लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर कच्चा दूध ना हो तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपके घर में किचन में मौजूद है ना दूध, बस 1 चम्मच आपका यहाँ पे दूध लगेगा, उतना सा आपने उठा करके लेकर के आ जाना है। और ये जो स्टेप है इसको आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, या फिर ओपन पोर्स की समस्या है, तो इसे आप डेली कीजिए। कब करना है बेटर रिजल्ट के लिए? आप सुबह मॉर्निंग में जब भी उठते हो तो उस वक्त आपने बस इतना कर आपने दूध ले लिया। अब इस दूध के अंदर क्या करना है, जो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे गेहूं का आटा, ये देखिए गेहूं का आटा जो दिखा रही थी, इसमें से ये देखिए चुटकी से उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी से उठाना है, 1 चुटकी, बस इतना ही आपने लेना है। देखो कितना कम आपको लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। एक चीज़ और, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, गर्मियों के मौसम में भी बहुत ही फटी फटी सी रहती है, वो इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। कितनी? 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन की ऐड कर सकते हैं। अगर ग्लिसरीन ना हो घर पे तो आप इसमें ले सकते हैं कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल घर पे होगा ही, तो वहाँ से आप 3-4 बूंदे, मतलब ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उतनी कर ले सकते हैं। अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है प्लस बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है तो आपको ये ले लेना है। बाकी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आप सोचोगे कि भाई चुटकी भर गेहूं का आटा है और ये जो आपने यहाँ पे ले लिया है दूध, तो देखो ये देखिए बिल्कुल जैसा दूध था आपका उसी तरह से लिक्विड ही है आपके पास यहाँ बन के रेडी होगा। इसका हमने थिक पेस्ट नहीं बनाना है, इसको और कुछ नहीं करना है, सिंपली बस यही हमें चाहिए। अब क्या करना है आपने कि कोई भी कॉटन पैड ले लीजिए या फिर वाइप ले लीजिए, या अगर घर में कोई आपका हैंकी वगैरह है कॉटन का वो ले लीजिए। अब इसको आपने ये देखिए इस तरीके से लेना आपने, क्योंकि लिक्विड ही है, आपकी फिंगर की टिप मदद से आपके फेस के ऊपर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लेकर के आपने इसको पहले टैप टैप करते हुए इस तरह से चेहरे के ऊपर लगाना है। पहले टैप टैप करते हुए इसलिए लगाएंगे ताकि स्किन की जो आपके पोर्स है, पोर्स के अंदर तक ये चीज़ जाए, एंड जो आपके पोर्स के अंदर की गंदगी है, धूल मिट्टी है, वो सारी आपकी यहाँ से निकल जाए। तो इस तरीके से हमने इसको टैप टैप करते हुए अच्छी तरह से लेना है, लगाना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका बच गया उसको आपने दोनों हाथों पे फिंगर टिप के ऊपर इस तरीके से ले लिया अच्छी तरह से। अब ये जो टैप टैप करते हुए लगाया था इसको अच्छे से इस तरह से मसाज करें, तभी आपके पोर्स की जो अंदर की गंदगी है वो बाहर निकलेगी। अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इसको इस तरीके से मसाज कर लें पूरे फेस के ऊपर।
फिर आपने इसको छोड़ देना है। जैसे ये सूख जाएगा, बस झटपट से सूख जाएगा, तो आपने हल्के हल्के हाथों से जैसे आप इस तरीके से रब करोगे, इस तरह से सर्कुलर मोशन में, आप खुद देखोगे कि कुछ मैल जो है आपके यहाँ से निकल रही है, तो वो पोर्स के अंदर की गंदगी को भी ये निकाल देगा। तो ये स्टेप आप डेली भी फॉलो कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप पहली बार यूज़ करोगे। एंड ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, वो अपने ज़बरदस्ती कभी भी अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। और दूध और ये जो मैंने आपको गेहूं का आटा बताया, गेहूं के आटे में ग्लूटेन भरपूर मात्रा में है, तो जो मैं फाइन लाइन रिंकल की बात कर रही थी, तो ये आपकी स्किन को टाइट करने का भी काम करेगा। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए ही बस आपने, ये देखिए इतने में आपसे बात करते करते ये भी सूख गया। तो ये देखो, अब जैसे आप हल्के हल्के ऐसे जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बिल्कुल ड्राई होने देना इसको, और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रगड़ोगे तो पूरे अंदर तक की गंदगी, मैल, जो डेड स्किन है वो सब निकल जाएगी। आपको ज़िंदगी में कभी स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप डेली ये चीज़ फॉलो करते हो। तो दूध इतना ज़्यादा कारगर होता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो एज बढ़ती रहती है, लेकिन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी खोने लगती है, लूज पड़ना शुरू हो जाती है, सैग करना स्किन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप चुटकी भर गेहूं का आटा लेकर के अपने चेहरे पे इस तरीके से मसाज करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी अगर गेहूं का आटा भी नहीं लेना होगा ना, खाली आप दूध ही लगातार, एक भी दिन ब्रेक मत करना, पूरा हफ्ता आप रोजाना लगाना चेहरे के ऊपर, आप खुद देख लोगे कि भाई क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, वो यहाँ पे जैसे हमने गेहूं का आटा लिया ना चुटकी भर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अपनी फिंगर को इस तरीके से दूध से ही थोड़ा सा गीला करना, और इसी तरह से आपने क्या करना है, नमक जो आपका पिंक वाला नमक होता है वो इस तरीके से आपने ये टच किया, और इतना सा ही, बस 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 इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसको आपने इस दूध के साथ मिक्स करके लगाना, तो आपकी जो टैन होगा, वो कालापन होगा, जो गंदगी होगी वो भी निकल जाएगा। ये चीज़ भी आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि नमक, जी हाँ, नमक से ही पूरी टैनिंग आपकी इतनी ईजिली निकल जाएगी, लेकिन हाँ, सूट करे चीज़ें तभी। पहले आप पैच टेस्ट किया कीजिए, कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो स्किन के ऊपर। हम दूसरे की देखा देखी में, भाई किसी ने अपने चेहरे पे ये लगा दिया तो हम भी फटाफट से वही लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबको ही सूट नहीं करता। जैसे कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, मुझे नहीं होती, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, आलू लगाया नहीं चेहरे के ऊपर कि उनको इचिंग होने लगी, तो ये होती है एलर्जी। इस वजह से फिर आपके चेहरे पे रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, पिंपल्स भी निकल आ सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की देखा देखी में काम नहीं करना, जो आपको सूट कर रहा है वही करना। बाकी जो दूध और ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इसको हर कोई कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर दूध तो ऐसी चीज़ है, मतलब हम पीते हैं ना, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बचपन से 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, तो समझिए कि इसका कोई वो नहीं है। बाकी फिर भी आपको लगे तो भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, अभी फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, डीप क्लींस हमारा फेस हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने अच्छी तरह से या तो आप अपने चेहरा धो लीजिए, आपका जो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, या तो फिर अपना ये देखिए इस तरीके से वाइप लेना है, और वाइप के अंदर अपने दूध लेना है इस तरह से थोड़ा सा, और अब वापस से अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, ताकि आपका जो गेहूं का आटा हमने लिया था, जो मैल थी, वो बिल्कुल भी आपके चेहरे के ऊपर ना रहे। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद अब आपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ना है। इसमें हमने क्या करना है, आपने लेना है कोकोनट ऑयल। तो देख ही सकते हैं आप पीछे, हमारे यहाँ पे अभी ठंड है तो कोकोनट ऑयल भी जाम है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कोई बात नहीं। इसको जब से आप अपने हाथों पे रगड़ोगे तो ये देखिए पिघल गया आपका नारियल का तेल। अच्छे से जितना आपको ज़रूरत महसूस हो रही है इस टाइम पे, उतना कर आपने लेना है। और जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनको क्या करना है, इसके साथ साथ ये एलोवेरा जेल भी ले लेना है। पहले अच्छे से, मतलब ये इस तरह से नारियल का तेल ले ले। अपनी जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, उनको ये नारियल का तेल पहले अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। जैसे मैंने अपने लिया, हाथों पे रगड़ा, तो वैसे अपने फेस के ऊपर ले लेना है। फिर उसके बाद ये एलोवेरा जेल लेना है, और अब देखो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी तैयार कर सकते हो। इसको भी आप अच्छी तरह से लेकर के अब अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से इससे मसाज करनी है। मसाज चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आपके पोर्स को भी टाइट करने का काम करती है, स्किन को टाइट करती है। तो इस तरीके से आपने फटाफट से मसाज करना है। ये चीज़ भी आप डेली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से, जो भी आपको स्टेप आते हैं उस तरीके से आपने मसाज कर लेनी है अपने चेहरे के ऊपर। नहीं आता है कुछ भी तो बस सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कर लीजिए, यही काफ़ी है। ओके, अब मसाज हो गई आपके चेहरे के ऊपर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये लास्ट स्टेप है। 3 ही स्टेप आपको मैंने यहाँ पे बताए। तो अब क्या करना है आपने, कि आपने, मैं वापस से वही बाउल ले रही हूँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो
गेहूं का आटा ले लेंगे, 1 चम्मच के जितना गेहूं का आटा आपको ले लेना है। एंड अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने इसके अंदर गुलाब जल ऐड कर लेना है। इस तरीके से आधी चम्मच, बस आधी ही चम्मच ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आधी ही चम्मच आपने यहाँ पे बादाम रोगन या फिर कोई भी फेशियल ऑयल, कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो, या फिर आप शहद ऐड कर सकते हो। इस तरीके से जो भी आपको सूटेबल लगे वो चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी को देखा देखी में करना है। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ले रही हूँ, और जो ऑयली स्किन वाले हैं ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी स्किन को ये ऑयली चिपचिपा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको लेनी है चुटकी भर हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको चुटकी भर हल्दी ही लेनी है यहाँ पे। और हल्दी कौन सी लेनी है, या तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, घर की शुद्ध हल्दी, जो भी अवेलेबल हो वो लेनी है। किचन वाली कई बार फूड कलर एडिड रहते हैं तो वो आपने अवॉइड करनी है। तो इसको हम अच्छी तरह से अब एक बार मिक्स कर लेंगे। एंड जितना अब हमें लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी वो हमने लेना है दूध, और उससे आपने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा आपका लिक्विडी नहीं होना चाहिए, ये एकदम आपका गाढ़ा सा होना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को सनबर्न जैसी प्रॉब्लम है तो वो लोग यहाँ पे आधी चम्मच एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर है तब भी आप आधी चम्मच यहाँ पे एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम थिक सा आपका पेस्ट बन के रेडी हुआ है। अब अगर आपको नोज़ एरिया पे ब्लैकेड वाइटेड है, अभी भी आपको फील हो रहा है, तो आपने पहले क्या करना है कि ये देखिए इस तरीके से अपनी फिंगर टिप पे लेकर के अच्छे से आपने इसको पहले अच्छे से मसाज कर लेना है ताकि जितने भी ब्लैकेड वाइटेड थे वो आपके यहाँ पे निकल जाएं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत बार हो जाता है, चिन एरिया पे भी, तो जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जेंटली आपको ये काम करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ये काम करना है। फिर अभी जब अच्छे से आपने मसाज कर लिया, आपको खुद फील हो जाएगा कि आपकी जो ब्लैकेड वाइटेड की दिक्कत थी वो अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको लेकर के अच्छे से अपने फेस के ऊपर इस तरह से एक मोटी सी लेयर जो है अपने चेहरे के ऊपर चढ़ा देनी है इस तरह से, और अब इसको आपने सूखने देना है। ठीक है, जब आपका फेस पैक सूख जाएगा तब आपने देखो क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। तब आपने क्या करना है कि एकदम से इसको उतारने नहीं लग जाना है। आपने पहले ये देखिए इस तरीके से जो आपने कॉटन पैड ले रखा था उसमें दूध को लेंगे, फिर इसको इस तरह से फिर से वापस से ऐसे टैप टैप करते हुए लगाएंगे। जब आप टैप टैप करते हुए लगाएंगे तो आपका जो ये पैक है वो अगेन आपका गीला सा हो जाएगा। फिर आप अपने चेहरे को धोगे, एकदम से सूखा आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करने लग जाना है। बाकी अगर आप बिल्कुल जैसे ये गीला नहीं किया, बिल्कुल सूखा है, तो जब आप इस तरह से पर स्किन को आपने टाइटली पकड़ लेना है इस तरह से। जब अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से खींचोगे तो क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लूटेन होता है इसमें, गेहूं के आटे में, एकदम चिपक सा जाता है आपके फेस के ऊपर। तो जब आप इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ को उतारोगे तो आपके देखोगे आपके बहुत सारे जो आपके फेशियल हेयर है वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके को फॉलो करना है। अगर आपको ये भी दिक्कत है तो आप इस तरह से कर सकते हो। और जब आप मतलब 2-3 बार ये चीज़ यूज़ करोगे, फेस पैक यूज़ करोगे, आप देखोगे कि आपके काफ़ी हद तक जो फेशियल हेयर थे वो रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि वो झड़ जाते हैं। गेहूं के आटे में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी बालों की रूट्स होते हैं ना उनको वीक कर देता है, और ऐसे जब आप करोगे तो ये एकदम बिल्कुल नीचे को झड़ जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो। बाकी अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी ने बोला आप वो चीज़ करने लग जाएं। बाकी रिजल्ट की बात करूं तो देखो अभी क्या ही पता चलेगा आपको, अभी मैंने लगाया, बट हाँ बहुत कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। स्किन एकदम साफ हो जाती है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ क्या सीक्रेट है ये गेहूं का आटा, और गेहूं के आटे में ग्लूटेन की वजह से आपकी स्किन को एकदम टाइट भी कर देगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।